आदाब नाजरीन, आप देख रहे हैं गुलिस्तान न्यूज। अभी तक का उर्दू खबरनामा लेकर मैं आपका मेजबान गौहर कुछ आपकी खिदमत में हाजिर। तफसीलात से पहले नजर डालते हैं अभी तक की सुर्खियों पर। और अब पेश खबरों की तफसील। सबसे पहले बात करेंगे वादी कश्मीर की। वादी कश्मीर के मुख्तलिफ मकामात पर आज रियासती तहकीकाती एजेंसी SI की तरफ से आज सुबह ही छापामार कार्रवाई अंजाम दी जा रही है। जनूबी कश्मीर के पुलवामा के साथ साथ शोपियां और अनंतनाग अजला में छापामारी सुबह सुबह ही शुरू हुई है। पुलवामा जिले में मुतअद्दिद इलाकों के साथ साथ शोपियां और अनंतनाग में SI की तरफ से मुतअद्दिद मकामात पर छापामार कार्रवाइयां शुरू की गई हैं, जो कि जराये के हवाले से बताया जा रहा है कि अभी भी जारी है। जराये का कह रहा है कि रियासती तहकीकाती एजेंसी ने पुलिस और CRPF एहलकारों के हमरा जिला शोपियां के काशू और हैफ शिरमाल के इलाकों में छापामारी की है। रियासती तहकीकाती एजेंसी SI ने अल सुबह जनूबी कश्मीर के अनंतनाग जिला के शांगस, चित्रगुल और सिमथन बिजबिहारा में छापामार कार्रवाइयां अंजाम दी हैं, जबकि पुलवामा के भी मुख्तलिफ इलाकों में छापामारी की गई है। जराये का कहना है कि यह छापामार कार्रवाई कश्मीरी पंडित संजय शर्मा कत्ल केस के सिलसिले में अंजाम दी गई है। वाज़ेह रहे कि जिला पुलवामा के अच्छन इलाके में बैंक ATM गार्ड काम करने वाले कश्मीरी पंडित संजय शर्मा को रवां साल फरवरी में उनके घर के करीब ही हलाक कर दिया गया था। उस ज़िमन में पुलिस ने एक बयान भी जारी किया था, जिसमें कहा गया था कि शर्मा को हलाक करने वाले मिलिटेंट को भी एक झड़प के दौरान हलाक कर दिया गया। इस सिलसिले में अब जनूबी कश्मीर के अनंतनाग के साथ साथ जिला पुलवामा और शोपियां इलाके में भी मुख्तलिफ मकामात पर छापामार कार्रवाइयां अंजाम दी जा रही हैं और माना जाता है कि वहां से उनके साथ पूछताछ और अफराद खाना से पूछताछ करने के साथ साथ ही घर की बारीक बीनी से भी तलाशी ली जा रही है। हैफ शिरमाल शोपियां के साथ साथ जनूबी कश्मीर के पुलवामा जिले के अंदर भी, उसके साथ साथ ही शांगस इलाके में भी और बिजबिहारा के सिमथन इलाके में भी तलाशी कार्रवाई जारी है। अब जरा पहले शोपियां चलते हैं, जो हमारे साथ शाह इरशाद जुड़ चुके हैं। इरशाद, जरा अपडेट कीजिएगा SI की जानिब से कार्रवाई, क्या ये कार्रवाई जो पुलवामा के अंदर जो कश्मीरी पंडित की हलाकत उस मामले को लेकर हो रही है या कोई और मामला जहां पर SI की जानिब से कार्रवाई की जा रही है? देखिए गवर्नर, अगर हम बात करें, आज सुबह 6 बजे SI की टीम जो है हैफ शिरमाल गांव में पहुंची और वहां से जो है अलग अलग जगहों पे अगर बात की जाए हैफ शिरमाल, उसके साथ ही जो है काशू एरिया, वहां पे भी जो है छापामार कार्रवाई शुरू कर दी गई है। बिल्कुल मैं आपको बता दूं, यासिर अहमद जो है मैं आपको बता दूं, उसके घर पे ये छापामार कार्रवाई शुरू कर दी। अभी टीम बिल्कुल स्पॉट पे ही मौजूद है, न किसी को आने की इजाजत न किसी को जाने की इजाजत है। मैं आपको बता दूं, हालांकि इस जिमन में जब हमने कुछ अफसरों से बात किया, उनका कहना है कि बिल्कुल कुछ हम दस्तावेज भी हमने वहां से जब्त किया है। अभी तक जो है ऑफिशियल कंफर्मेशन नहीं आया कि कौन सा दस्तावेज
दस्तावेज वहां से उन्होंने उठाया है। मैं उनको बता दूं टीम बिल्कुल स्पॉट पे ही मौजूद है, उसके साथ साथ सीआरपीएफ की बात करें, सीआरपीएफ और जेके पुलिस भी उनके जो है बिल्कुल शाना बशाना है। और देखा जाए तो जो ये एरिया है वो 2016 से आज तक अगर हम बात करें तो मिलिटेंसी के हवाले से है वो ये जो है सुर्खी में रहा है। अगर आज की बात करें तो वहां पे ये लग रहा है कि कहीं ना कहीं जो ये यासिर अहमद उसके बिल्कुल उसके घर पे छापामार कार्रवाई शुरू गई। और बता दूं कि ये लग रहा है कि जो है मिलिटेंट के साथ जो है मिला हुआ है और उसी के सिलसिले में आज जो एनआईए ने उसके घर पे छापामार कार्रवाई की थी। अर्शद जरा ये बताएगा, ये अभी कार्रवाई चल रही है कि आके खत्म हुई है या क्या किसी की गिरफ्तारी तो नहीं हुई है? देखिए अभी तक जो है कार्रवाई चल रही है और टीम बिल्कुल स्पॉट पे ही है। और मैं आपको बता दूं कि हालांकि अगर बात की जाए जो ये जो हैफ शिरमाल है यहाँ शोपियान हेडक्वार्टर से तकरीबन 12 किलोमीटर दूर है। और वो ये जो है 2016 में तकरीबन जो है 100 मिलिटेंट उस जो है गाँव से निकले और आज उसी के घर पे ये छापामार कार्रवाई शुरू कर दी। बिल्कुल टीम स्पॉट पे ही मौजूद है। जो ही टीम बाहर निकलेगी और आपसे बिल्कुल शेयर किया जाएगा उन्होंने वहां से क्या किया है। और अभी तक हमारे पास ऑफिशियल कंफर्मेशन नहीं आई है। बहुत बहुत शुक्रिया शाहिर शादाब का शोपियां से तफसात फराम कर रहे थे। अब जरा जिला अनंतनाग के शांगस इलाके में भी चित्रगुल शांगस इलाके में भी एसआई की जानिब से कार्रवाई लगातार छापामार कार्रवाई हुई है। इस खबर पे तफसीलात के लिए सीधा चलते हैं पीर मुजफ्फर के पास। मुजफ्फर जरा अपडेट कीजिएगा, क्या कार्रवाई खत्म हुई या कि अभी भी चल रही है? हाँ बिल्कुल गवर, मैं बता दूं सुबह से जो आज ये छापामार कार्रवाई पूरे दक्षिण कश्मीर के अंदर देखा गया। फिलहाल मैं बता दूं जो आपने चित्रगुल का जिक्र किया है वहां पर भी आज सुबह आज जो एसआई की टीम वो वहां पर पहुंची और वहां पर खुर्शीद अहमद वानी के घर पे जो हमारे पास जरा है उसके मुताबिक उनके घर पे उन्होंने छापामार कार्रवाई की है। और अभी तक जो हमने ताज़ा तरीन तफसीलात हासिल की है उसके मुताबिक जो टीम है वो पूरी तरह वहां पे लगी हुई है और वहां पे उनसे पूछताछ हो रही है, सर्च हो रही है। और इसके साथ साथ जो ये छापामार कार्रवाई इसमें सीआरपीएफ, जम्मू कश्मीर पुलिस और बाकी एजेंसियां वहां पे मौजूद है। तो मैं बता दूं कुल मिलाकर जो ये छापामार कार्रवाई अभी तक ये हमें मालूम नहीं हुआ कि आया किसी की गिरफ्तारी अमल में लाई गई या नहीं। फिलहाल जो हमारे पास तफसीलात है जितने भी वहां पे वो रास्ते हैं उनको फिलहाल सील किया गया है, किसी को अंदर जाने की इजाजत नहीं जा रही है। खासकर जो ये मकान है मार्की मकान उनसे इस वक्त पूछताछ हो रही है। और ये कौन सा मामला है, इस मामले में अभी तक हमें पूरी तफसीलात नहीं मिल रही है, लेकिन जो ही तस्वीर साफ होगी हम आपके साथ वो शेयर करेंगे। लेकिन फिलहाल मैं बता दूं जो अभी मेरी बात हुई है मुकामी लोगों से तो उनका ये कहना है कि जो टीम है वो इसी घर में है और वहां पे और भी एजेंसियां पहुंची है उनसे पूछताछ जारी है। जी गौहर, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया पीर मुजफ्फर आपका। ये थी अनंतनाग से पीर मुजफ्फर तफसलात फराम करे थे शांगस से, जहां पर आज चित्रगुल और शांगस इलाके के अंदर भी एसआई की जानिब से कार्रवाई हुई है और वहां पर अभी भी कार्रवाई तलाशी और साथ ही साथ अफराद खाना से पूछताछ की जा रही है। अब जरा जिला पुलवामा का भी रुख करते हैं जहां पर एसआई की जानिब से कार्रवाई की गई। आज सुबह ही आदिल शाहनवाज के पास चलते। आदिल जरा अपडेट कीजिएगा, क्या कुछ अपडेट है, क्या कार्रवाई खत्म हुई या अभी भी चल रही है? बिल्कुल गवर, मैं आपको बताऊं जो ऐसा है उन्होंने आज पुलवामा के कई मकामात पे अपनी छापामार कार्रवाई अंजाम दी है। पुलवामा के लेतर इलाके में, लसीपुरा इलाके में और अछन इलाके में। आपको याद दिलाए कि 26 फरवरी को जो कश्मीरी पंडित संजय शर्मा है उसकी यहाँ पे हलाकत की गई थी मिलिटेंट्स की जानिब से अछन पे, जो कि के बैंक में बतौर एटीएम कार्ड काम कर रहा था। तो उसी केस के सिलसिले में आज जो एसआई है उन्होंने अपनी छापामार कार्रवाई अंजाम दी है। और जो पहले इस कुछ सस्पेक्टेड थे इस केस में तो उन्हीं के घर पे आज छापामार कार्रवाई अंजाम दी गई है। फिलहाल जो पूछताछ है वो लगातार घर के अफराद से की जा रही है और फिलहाल अभी तक यही अपडेट है कि जो छापामार कार्रवाई है वो तीनों मकामात पे अभी भी जारी है। आदिल जरा अपडेट कीजिएगा, क्या किसी की गिरफ्तारी तो नहीं हुई है? बिल्कुल गवर, फिलहाल किसी की गिरफ्तारी अमल में नहीं लाई गई है, लेकिन तीनों मकामात के पुलवामा के तीनों मकामात पे जो एबीपी रेड है वो लगातार जारी है। पूछताछ जो घर वालों से वो की जा रही है, जो कुछ डॉक्यूमेंट्स है या मोबाइल फोन है उनकी भी छानबीन की जा रही है। फिलहाल किसी की गिरफ्तारी अमल में नहीं लाई गई है, लेकिन जो रेड है वो अभी भी इस वक्त भी जारी है। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया आदिल शाहनवाज आपका, पुलवामा से तफसीलात फराम करे थे आदिल शाहनवाज। एसआई की जानिब से आज जनूबी कश्मीर के 3 अजला जहां पर शोपियां, पुलवामा और अनंतनाग अजला के मुतअद्दिद मकामात पर एसआई की जानिब से छापामार कार्रवाई इस वक्त भी लगातार जारी है। जहां पुलवामा के अंदर रवा साल फरवरी के अंदर एक कश्मीरी पंडित जो बतौर बैंक गार्ड काम कर रहा था उसकी हलाकत हुई है और इस मामले को लेकर जरा का कहना है कि यह छापामारी की जा रही है, लेकिन
अभी तक जो पूछताछ की जा रही है, मोबाइल फोन को खंगाला जा रहा है, कोई अहम दस्तावेजा जब्त करने का दावा किया जा रहा है, लेकिन सरकारी तौर पर अभी इसकी तस्दीक होनी बाकी है। बढ़ते आगे बात जरा सरहद की भी करते हैं। सांभा में बैनुल अक़वामी सरहद के करीब बीएसएफ ने एक दरअंदाज को हलाक करने का दावा किया है। दिफाई ज़राए का कहना है कि यह वाक़ा सुबह तकरीबन 2:50 पर सांभा में मंगूचक सरहदी चौकी के करीब पेश आया है। बीएसएफ का कहना है कि आज सुबह के वक्त चौकस बीएसएफ दस्तू ने एक शख्स की मुश्तबा नक्ल हरकत देखी जो मुबैना तौर पर सरहद पार से बैनुल अक़वामी सरहद को अबूर करने की कोशिश कर रहा था। उन्होंने कहा कि मुश्तबा शख्स को बीएसएफ एहलकारों ने चैलेंज किया, लेकिन वो मुसलसल बाढ़ की तरफ बढ़ता रहा, जिसके बाद ही बीएसएफ एहलकारों ने इस पर फायरिंग की, जिसके नतीजे में उनकी मौत हुई है। बढ़ते आगे बात जरा शुमाली कश्मीर की करते हैं। शुमाली कश्मीर से बड़ी खबर इस वक्त आ रही है कि पुलिस ने 2 OGW को गिरफ्तार किया है। बड़ी खबर इस वक्त श्रीनगर बारामूला से आ रही है, जहां पर पुलिस ने 2 बालाई वर्करों को गिरफ्तार किया है और उनके कब्जे से हथियार भी बरामद किया गया है। पुलिस का दावा है कि एक नाके के दौरान ये गिरफ्तारी हुई है, जहां पुलिस और फौज ने मुश्तरका तौर पर एक नाका लगाया था और नाके के दौरान इन 2 बालाई वर्करों को गिरफ्तार किया गया है। ये पुलिस की जानिब से कहा गया है, जिनके कब्जे से हथियार भी बरामद हुआ है। लश्कर तौयबा मिलिटेंट तंजीम से यह वाबस्ता है। ये पुलिस का कहना है कि नाका चेकिंग के दौरान वारपुरा कीरी बारामूला के अंदर फौज और पुलिस ने मुश्तरका तौर पर एक नाका लगाया था, जिसके नतीजे में इन दोनों को गिरफ्तार किया गया। एक मुश्तबा नक्ल हरकत देखी गई, जिसके बाद ही वहां पर यह नाका लगाया गया था और नाके के दौरान इन दोनों बालाई वर्करों को गिरफ्तार किया गया है और दोनों गिरफ्तार OGW से 2 पिस्टल मैगजीन, 2 मैगजीन उनके और 12 गोलियां भी जब्त की गई हैं। दोनों की शिनाख्त सुहेल गुलजार और वसीम अहमद के बतौर हुई है। वसीम अहमद परा, दोनों का ताल्लुक जो है वो बताया जा रहा है कि लश्कर तौयबा नामे मिलिटेंट तंजीम से है। फिलहाल दोनों को गिरफ्तार किया गया और इस सिलसिले में उनसे पूछताछ जारी है। पुलिस ने इस सिलसिले में केस दर्ज करके मजीद तहकीकात शुरू कर दी है। बड़ी खबर इस वक्त शुमाली कश्मीर से, जहां पर पुलिस ने 2 मंशियात 2 बालाई वर्करों को गिरफ्तार किया है, जिनके कब्जे से हथियार भी बरामद हुआ है। उनसे पूछताछ जारी है और इस केस एक दर्ज करते हुए मजीद तहकीकात शुरू कर दी गई है। चलिए बढ़ते आगे बात जरा श्रीनगर जम्मू कौमी शाहरा और मुगल शाहरा के हवाले से, जहां पर एक बार फिर श्रीनगर जम्मू कौमी शाहरा पर ट्रैफिक की आमद रफ्त बंद कर दी गई है और उसके साथ साथ ही लगातार दूसरे दिन भी मुगल शाहरा पर ट्रैफिक की आवाजाही बंद है। श्रीनगर जम्मू कौमी शाहरा पर ट्रैफिक की आमद रफ्त उस वक्त बंद कर दी गई है जब जिला तरक्याती कमिश्नर रामबन की जानिब से एक हुक्मनामा जारी कर दिया गया है कि डलवास के मकाम पर सड़क की जरूरी मरम्मत करनी है और वहां पर सड़क की हालत काफी खस्ता हो चुकी है, जिसको लेकर वहां पर मरम्मत का काम करना है और इसके पेश नजर श्रीनगर जम्मू कौमी शाहरा पर ट्रैफिक की आमद रफ्त को रोक दिया गया है, बंद कर दिया गया और शाहरा पर सफर करने वाले मुसाफिरों से अपील की गई है कि अगर वो सफर करना चाहते हैं तो वो पहले ट्रैफिक कंट्रोल रूम से राबिता करें, उसके बाद ही अपना सफर जारी रख सकते हैं। खिते पीर पंचाल को वादी कश्मीर के साथ मिलाने वाली तारीखी मुगल शाहरा पर भी ट्रैफिक की आवाजाही आज बंद है। 2 रोज कबल ही मुगल रोड पर शम के करीब भारी पस्सियां और पत्थर गिराने के बाद ही शाहरा को ट्रैफिक की आमद रफ्त के लिए बंद कर दिया गया है और मौसम खराब होने की सूरत में मलबा हटाने के काम में ताखीर हो रही है। ताहम हुक्काम का कहना है कि मौसम में बेहतरी होने के बाद ही शाहरा पर मुगल शाहरा पर मलबा हटाने का काम शुरू किया जाएगा। लेकिन दूसरी तरफ से श्रीनगर जम्मू कौमी शाहरा पर ट्रैफिक की आवाजाही को रोक दिया गया है, बंद कर दिया गया है। डलवास के मकाम पर सड़क की खस्ता हालत को मद्देनजर रखते हुए जिला इंतजामिया रामबन की जानिब से एक हुक्मनामा जारी कर दिया गया है कि वहां पर जरूरी मरम्मत का काम करना है, इसलिए श्रीनगर जम्मू कौमी शाहरा पर फिलहाल ट्रैफिक की आवाजाही को बंद कर दिया गया है।
श्रीनगर जम्मू कौमी शाहरा पर जहां आज ट्रैफिक की आमदरफ्त को फिलहाल रोक दिया गया है, बंद कर दिया गया है। जिला इंतजामिया रामबन की जानिब से जिला तरक्याती कमिश्नर रामबन की जानिब से हुक्मनामा जारी कर दिया गया है कि डलवास के मकाम पर सड़क की हालत काफी खस्ता हो चुकी है, जिसके पेश नजर ही अब वहां पर जरूरी मरम्मत का काम करना है। इसलिए शाहरा पर फिलहाल ट्रैफिक की आमदरफ्त को रोक दिया गया है। लेकिन दूसरी तरफ से मुगल शाहरा पर भी लगातार आज भी ट्रैफिक की आवाजाही बंद है। श्रीनगर जम्मू कौमी शाहरा के हवाले से अपडेट जानने के लिए सीधा चलते हैं बानिहाल आरिफ फहीद के पास। आरिफ, जरा अपडेट कीजिएगा, क्या कुछ तफसीलात है? गवर्नर मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा कि मुसलसल बारिश के चलते जो है पिछले कई दिनों से जो है चल रहा है, लेकिन आज जिस तरह से जो डलवास रामबन के इलाके में जहां मुसलसल बारिश की वजह से डलवास के मकाम पे रोड का एक हिस्सा जो है स्लाइड की वजह से जो है वहां पर जो स्पेस जो है काफी ज्यादा तंग हो चुकी थी, तो इसके चलते जो है आज भी जो है जम्मू श्रीनगर कौमी शाहरा पे जो है सुबह तो ट्रैफिक की आवाजाही जारी थी। लेकिन अब यहाँ पर यह फैसला लिया गया है कि डिप्टी कमिश्नर रामबन की जानिब से एक ऑर्डर जो है वो साजिर कर दिया गया है, जिसमें ये कहा गया है कि जम्मू श्रीनगर कौमी शाहरा पे जो है फिलहाल ट्रैफिक जो है दोनों तरफ से बंद कर दिया गया है। ये जो गाड़ियों की आवाजाही आप ये देख रहे हैं, ये वो गाड़ियां हैं जिनने स्लाइड पहले ही क्रॉस की है, लेकिन फिलहाल इस समय जो है अब किसी की गाड़ी को जो है जम्मू श्रीनगर कौमी शाहरा पे चलने की इजाजत नहीं दी जाएगी जब तक न डलवास रामबन के मकाम पे जो है उस सड़क को ठीक किया जाएगा, जहां पर स्लाइड की वजह से मुसलसल बारिश की वजह से वहां पर जो स्पेस है वो काफी तंग हो चुकी थी, और इसी के चलते जो है यहाँ पर एक कोऑर्डिनेशन के बतौर जो है यहाँ पर फिलहाल ये फैसला लिया गया है। आरिफ, अगर हम मौसम की बात करेंगे तो अभी रामबन बानिहाल के अंदर किस तरह का मौसम है? क्योंकि खबरें ये भी आ रही हैं कि वहां पर अभी भी बारिशें हो रही हैं, जिसकी वजह से जो है सड़कों की हालत खस्ता हो चुकी है और साथ ही साथ पत्थर गिरने का खदशा भी लाहक हुआ है और पस्सियां गिरने का भी खतरा है। जी बिल्कुल गवर्नर मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा कि जहां पर वर्किंग एजेंसी पिछले कई सालों से काम करे, इसमें अगर देखें तो शालगढ़ी है, इसके साथ में जो रहमपड़ी का इलाका है, रामचूर के सेक्टर में जो है शूटिंग स्टून का खतरा है। निहार में सुबह सुबह से जो है वक्त से जो है शूटिंग स्टून भी सुबह 7 बजे से जो है वो देखने को मिला, जहाँ पर गैप वाइज ट्रैफिक को रेगुलेट करने की कोशिश की गई। लेकिन इसके साथ में जो डलवास का इलाका है वहां पर सूरत हाल को देखते हुए जो है डिप्टी कमिश्नर रामबन की जानिब से जो है ऑर्डर जो है वो पास किया गया है, जिसमें जो है फिलहाल ट्रैफिक अथॉरिटी के साथ भी जो है एसएसपी ट्रैफिक या डीएसपी ट्रैफिक के साथ जो हमने बात की, उनका मानना है कि फिलहाल जिस तरह से रोड की हालात है उसको बेहतर किया जाएगा ताकि फ्यूचर में जो है वहां पर और ज्यादा स्पेस तंग न हो जाए और ट्रैफिक के रेगुलेशन में दिक्कत न देखने को मिले। लेकिन इसके साथ में बारिशों के हवाले से अगर बात करें तो एग्रीकल्चर सेक्टर को भी जो है ये बारिश जो है कहीं न कहीं पे जो है असरअंदाज करती नजर आ रही है। जो लेबर तबका है वो काफी ज्यादा परेशान है, जहाँ पर आज गर्मी का सीजन हुआ है तो इसमें जो है एग्रीकल्चर सेक्टर में जो जमींदार तबके के लोग हैं वो खेतों में काफी ज्यादा परेशान दिख रहे हैं। मौसम के एतबार से जो ये जो फसलें वगैरह लगाई गई है उस पर भी लोग कहीं न कहीं से परेशान, और खासकर जो लेबर तबका है जो सुबह दिहाड़ी पे जाते हैं, शाम को अपने बच्चों का पेट पालते हैं, तो उनके लिए भी जो है कहीं न कहीं से जो है उस एतबार से जो है चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आरिफ फहीद आपका बानिहाल से श्रीनगर जम्मू कौमी शाहरा के हवाले से अपडेट कर रहे थे। अब जरा मुगल शाहरा के हवाले से अभी अपडेट जानने के लिए हम सीधा चलते आकाश मलिक के पास। आकाश, जरा अपडेट कीजिएगा, क्या वहां पर मलबा हटाने का काम शुरू हुआ है? क्योंकि ये खबर आ रही थी बारिशों की वजह से फिलहाल काम में ताखीर हो रही है, क्या कुछ अपडेट है? जी गौर, मैं बताता चलूं कि इस वक्त भी जो है उसी मकाम पे जो है एक्सीन मुगल रोड वहीं पे स्पॉट पे है और मुगल रोड की तमाम मशीनरी वहीं उसी स्पॉट पे है। जो है अभी मौसम खराब होने की वजह से आज भी जो है ऊपर से जो है काफी जो लैंडस्लाइड पत्थर दोबारा से आ रहे हैं। इस वक्त भी मशीनरी वहां स्पॉट पे है। अभी मुगल रोड एक्सीन से भी हमारी बात किया, उनका कहना है कि अगर मौसम साथ देता है, थोड़ा मौसम साफ होता है तो काम की रफ्तार हम शुरू करेंगे। लेकिन इस वक्त भी जो मैंने पहले भी बताया कि वहां पे मशीनरी बिल्कुल मौजूद है और एक्सीन वहां पे खुद भी वहीं पे मौजूद है। उनका कहना ये है कि मौसम साफ होगा फिर ही इस शाहरा को जो है इस जो बस्ती पड़ी है इसको काम शुरू किया जाएगा। जी आकाश, जरा ये बताएगा अगर मौसम बेहतर हुआ तो कितना टाइम लग सकता है? क्योंकि जो माना जाता है कि वहां पर भारी पस्सियां गिराई हैं, पत्थर गिराए हैं, काफी वक्त भी लग सकता है, तो ट्रैफिक हुकाम या जो इंतजामिया है वहां पर उनका क्या कुछ कहना है, कितना वक्त लग सकता है इसमें?
जी, डिप्टी कमिश्नर पुंछ की बात करें, वो जो इस वक्त इस मुगल शाहरा पर काफी तेजी से सुपरविजन कर रहे हैं। अभी जो है डीएसपी ट्रैफिक से भी हमारी बात किया, उनका कहना है कि अगर मौसम ने साथ दिया तो जैसा कि मुगल रोड के एक्सीएन ने बताया है कि हम इसको काम को शुरू करेंगे, लेकिन अभी भी जो है मौसम बहुत ज्यादा खराब है, तेज बारिश हो रही है। जो ही इस बारिश कम होगी या मौसम थोड़ा सा बेहतर होगा तो इस काम को शुरू किया जाएगा और इस काम को करने में 2 या 3 दिन लग सकते हैं एज पर मुगल रोड डिपार्टमेंट। बहुत बहुत शुक्रिया आकाश मलिक, आप सुरनकोट से तफसीलात फराम कर रहे थे मुगल शाहरा के हवाले से, जहां पर लगातार आज भी ट्रैफिक की आवाजाही बंद है क्योंकि छम के मकाम पर भारी पस्सियां गिराने की वजह से मुगल शाहरा को ट्रैफिक की आमदरफ्त के लिए बंद कर दिया गया है और हुकाम का मानना है कि मौसम बेहतर होने के बाद ही वहां पर मलबा हटाने का काम शुरू किया जाएगा। फिलहाल वहां से बारिशें हो रही हैं और काम में इसलिए ताखीर हो रही हैं। बढ़ते आगे बात जहां हम मौसम की कर रहे हैं तो जम्मू कश्मीर के अंदर लगातार आज भी वक्फे से बारिशों का सिलसिला जारी है। जम्मू कश्मीर में लगातार हो रही है बारिशों के नतीजे में जमींदारी के सीजन में 1 माह की ताखीर हुई है क्योंकि मई के आखिर से लोग वादी के अतराफ और अकनाफ में मक्की की बोई के साथ साथ पनीरी लगाने का काम भी करते हैं, लेकिन इस साल न सिर्फ सालाबारी और मेवा और बारिशों से दान की पनीरी की फसल मुतासिर हुई बल्कि पनीरी के काम में भी काफी ताखीर हुई है। काश्तकारों का कहना है कि मई के महीने से लोग अपने खेतों से पनीरी लगाना शुरू कर देते हैं और यह सिलसिला 5 जून तक मुकम्मल किया जाता था। उन्होंने कहा कि इस साल अब तक न खेत तैयार करने का मौका मिला और न बारिशों ने कोई भी फसल लगाने का मौका फराहम किया है। यही नहीं बल्कि अप्रैल मई में खाना बदोश बकरवाल अपने माल मवेशी लेकर सोनामार्ग, यूसमर्ग या दीगर इलाकों में जाते थे, लेकिन इनकी मौसमी हिजरत भी लगातार बारिशों की वजह से रुक गई है क्योंकि मई के पूरे महीने में लगातार बारिशें हुई हैं। रवा मौसमी सूरत हाल के दौरान लगातार जालाबारी और आसमानी बिजली गिरने के वाक़ात को ग्लोबल वार्मिंग के साथ जोड़ते हुए माहिर अर्जियात का मानना है कि ग्लोबल वार्मिंग की वजह से इस साल सबसे ज्यादा सालाबारी और गरज चमक के साथ बारिशें हुई है। उनका मानना है कि ग्लोबल वार्मिंग का मसला पूरी दुनिया में है, लेकिन सरकारें इसकी रोकथाम के लिए आम लोगों से ज्यादा इकदाम उठा सकती है और जरूरत भी है इस बात की महसूस की जा रही है कि यहाँ जंगलात के कटाव को रोका जाए, पौधे लगाए जाए, पोल्यूशन कम किया जाए, ठोस फुजला ठिकाने लगाए जाए और आबी पनागाहों को बचाया जाए तो इस सब से यह मसला किसी हद तक कम हो सकता है। उन्होंने कहा कि 30 से 40 वर्षों के दौरान माहौलियात को काफी ज्यादा नुकसान से दो चार होना पड़ा है। हमारे हर एक ताज़ा फ्रूट में सेब है, जो भी हमारे किसान जो हमने केसीसी लोन इसी बाग पे निकाला उस पे पूरा नुकसान हुआ, तो हम परेशान हैं कि हम कैसे केसीसी लोन बैंक को अदा करेंगे। मैं गवर्नर साहब से गुजारिश करता हूं ताकि वो हार्टिकल्चर की तरफ ध्यान दे, एग्रीकल्चर की तरफ ध्यान दे, ताकि वो हम ज़मींदारों से यह हाल पूछे कि हमारा हाल क्या है। जो हमारा जो फसल है जिस पे हमारे बच्चे पढ़ते हैं या बाकी रोज़गार या बाकी जो खाने पीने के अखराजात है वो इसी ज़मीन से हम निकलते हैं। बदकिस्मती से ये सब ख़त्म हुआ है। को अपनी टीमों को यहाँ रवाना करे ताकि खुद वो अपनी आंखों से यह हाल देखे कि हमारी बागों में कितना नुकसान हुआ है। हम लोग फैमिली से वेस्ट बंगाल से आए हैं, कलकत्ता वेस्ट बंगाल डिस्ट्रिक्ट मेदिनीपुर पड़ा। वहाँ से हम लोगों ने कश्मीर के बारे में सुन के आए हैं घूमने के लिए। यहाँ पर आज 3 दिन से लगातार बारिश हो रही है और कि यहाँ पर हम लोग ने गर्म कपड़ा और ये सब लेना पड़ा, रेनकोट वगैरह लेना पड़ा यहाँ के घूमने के लिए। अभी फिलहाल इस वक्त हम लोग गुलमर्ग में हैं और घूमने के लिए आए हुए हैं और बारिश की वजह से सारा चीज़ सही नहीं लग रहा है। मौसम के हिसाब से थोड़ा से घूमना फिरना सही समझ में नहीं आ रहा है। काफ़ी ठंड है यहाँ पर ही, हम लोग के हिसाब से तो बहुत ज़्यादा ठंड है यहाँ पर ही। हम लोग जैसा कि इसमें मौसम रिपोर्ट में देख रहे हैं उस हिसाब से यहाँ पर ही काफ़ी ठंड है ना। वेस्ट बंगाल कलकत्ता से है। यहाँ का क्लाइमेट अभी सूटेबल नहीं है घूमने के लिए और जो भी आना चाहते हैं वो पहले वेदर फोरकास्ट चेक करें। और एक्चुअली हम लोग बहुत ज़्यादा हॉट क्लाइमेट से आते हैं और यहाँ पे आके मॉडरेट मतलब सेट होने में थोड़ा टाइम लगता है, बट ऐसे मौसम में यहाँ की व्यू जो है वो बहुत सारा मिस हो जाता है, तो फिर कोई फायदा नहीं होगा, सिर्फ पैसे का वेस्टेज। या यूत फसल बागात मजूर वजूर कर बागात अत सख्ती जबर रूद पेवान अत सिकेब अत बाग बाग बोरान माल पे वस जबर मुश्किल अम खुद मेहरबानी कर वो अम खुद टीमस वो दवा कौन लगे क्या लगे अत यह खराबी अम सत। जो आपने देखा होगा कि पिछले महीना 1.5 महीने से जो बारिशें हैं वो कंटिन्यूसली हो रही हैं, बारिशें तो रुकने का नाम ही नहीं रही है।
इससे क्या खतरा लाक होता है, हमारे बागों में स्कैब लगने के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं, क्योंकि ह्यूमिडिटी बन जाती है और लीफ वेटनेस भी बहुत ज़्यादा देर तक रहती है, तो ये स्कैब के लिए मौजूद होता है। अब जो हमारे आर्चडिस्ट हैं, हमारे जो ग्रोवर्स हजरात हैं, इनसे मैं इस प्रोग्राम इस चैनल की वजह से मैं कहना चाहता हूं कि जब भी मौका मिलेगा, जब अगर एक ही दिन 2 ही दिन कभी धूप खिले, तो उसका फ़ायदा उठाकर वो एक फंजिसाइडल स्प्रे दे उसमें, और जो भी फंजिसाइड वो इस्तेमाल करे उसके साथ स्टिकर मिलाना ज़रूरी है, क्योंकि जब हम एक फंजिसाइड के साथ स्टिकर मिलाते हैं तो अगर दूसरे तीसरे दिन बारिश भी होगी तो वो स्टिकर उसके साथ चिपक जाता है, तो फिर दवाई अच्छी तरह से काम करती है। नंबर 1। नंबर 2 मैं कहना चाहता हूँ कि जब भी बारिशें होंगी तो जो पेस्टिसाइड आप जो भी पेस्टिसाइड इस्तेमाल करें, गैप नैरो करनी होती है, 8-10 दिन का फासला रखेंगे एक दवा पाशी से दूसरे दवा पाशी तक, क्योंकि अगर मौसम अच्छा होगा, धूप खिली होगी, फिर अगर हम 14 से 18 दिन तक का भी इसमें फासला रखेंगे वो तो ठीक है, लेकिन जब बारिशें कंटिन्यू। नाज़रीन, इसी के साथ ही उर्दू खबरनामा इख्तिताम पजीर हुआ। चाहता है अपने मेज़बान गौहर कुछे को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।